हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः एटा एडवांस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को लगातार जो वीडियो दिए जा रहे हैं उनका आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, जो जैसे कि हम लोगों का चल रहा था, रीजनिंग में जो चल रहा था वो डायस वाला चैप्टर करा दिया था। उसी से रिलेटेड जो चैप्टर है क्यूब और क्यूबॉर्ड वाला है वो चल रहा है हमारा। ठीक है ना। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। हमने उसमें नॉर्मली यानी जो बेसिक था उस वो वाला कर लिया था। एक सतह जो नहीं, किसी घन को जब एक रंग से ही रंगा जाता है वो वाला देख लिया था। आज हम देखेंगे कि जब कोई भी घन होता है उसकी विभिन्न परतों को अलग अलग रंग से यानी विपरीत रंग को, जैसे मान लो हम इसी अभी कमरे में खड़े हैं, हमने मान लिया एक घन घन के रूप में है, तो इसका निचला फलक और ऊपर वाला फलक ये आमने सामने के फलक भी हैं और एक दूसरे के विपरीत फलक भी हैं। जैसे मान लो ये वाला फलक और ये वाला फलक एक दूसरे के आमने सामने भी और विपरीत वाले फलक भी हैं। ठीक है ना। तो हमें इस तरह के सवाल करने हैं। जैसे मान लो कोई विपरीत सतह है, उनमें लाल रंग रंग दिया गया है, कोई दूसरा है उस पर काला रंग दिया गया है, एक तीसरा है उस पर नीला रंग दिया गया है, इन विपरीत फलक वालों पर। इस तरह के सवालों को हमें देखना है। ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल हमें कैसे करने हैं, इनमें क्या एफर्ट लगाना है, वो आपको बहुत अच्छे से देखना है। और आपको निसंकोच किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं समझा रहा हूं, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। चाहे आपका क्यू घन वाला आ जाए या क्यूबॉर्ड आ जाए, ना घनाव वाला आ जाए, किसी प्रकार का कोई सवाल आ जाए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। कि कुछ लोग होते हैं जैसे क्यू वाला सवाल आ जाता है तो क्यूबॉर्ड वाला सवाल आया तो दिक्कत में फंस जाते हैं कि क्यू वाला कैसे बताया था, क्यूबॉर्ड वाला नहीं बताया था, अब ये कैसे करें। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाई है उसकी आप फर्स्ट वीडियो पे जाके देखिए, क्यू और क्यूबॉर्ड में आपको कैसे करना है, उसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना। क्यू और क्यूबॉर्ड में आपको कैसे करना है उस पर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, अब हमें आते हैं सवाल पे। और एक जरूरी सूचना भी आप लोगों को दे देता हूं कि हमारे यहाँ लगातार आप लोगों के लिए सूर्य प्रकाश सर जी क्या नाम साइको की क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। और वो लगातार आप लोगों को बहुत अच्छे से पीपीटी के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से समझा के आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है उनका मैटर। और शायद ही है कि एटा जैसे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार से कोई पढ़ा रहा हो, यानी सूर्य प्रकाश सर जैसा शायद ही है कोई अभी पढ़ा रहा हो एटा डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारा सीटेट का जो बैच चल रहा है वो शाम को चल रहा है 2 बजे से, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। आइए हम देखते हैं कीबोर्ड में जो अगली सतह वाले होते हैं क्वेश्चन उन पे उन्हें कैसे करेंगे। ठीक है ना। जैसे हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की दो सम्मुख सतह को लाल रंग से, दो सम्मुख सतह को हरी रंग से और दो सम्मुख सतह को पीले रंग से रंगा गया है, को 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। यानी कोई भी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसको छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर वाले मतलब घनों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसका आज हम बेसिक बता रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग क्या करते थे अब तक, सीख लेना आज अच्छे से। जैसे मान लो हम लोग क्या करते आए हैं अब तक, चलो इधर बनाता हूं, थोड़ा इधर जगह कम है, यानी हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ऊपर की तरफ कर देते हैं जिससे स्पेस हो जाए। देखो इधर, जैसे मान लो हमने यहां पे बनाया एक घन, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे मान लो इसकी 10 सेंटीमीटर की है, अब 2-2 सेंटीमीटर के काटने हैं, तो इसमें कट कितने करने पड़ेंगे, 5, 1, 2, 3, 4 और 5।
ठीक है ना। इस प्रकार ऐसे ऊपर काटने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से इधर काटना पड़ेगा इसे, 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार से इसको ऐसे काटना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना। अब 2-2 सेंटीमीटर वाले हैं हमारे, ठीक है ना, 2-2 सेंटीमीटर वाले हैं। अब देखो कट कितने करने पड़े हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, कट कितने करने हैं, 5 कर रहे हैं। अब देखो अब हमें करना क्या है, इस पूरे चीज की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और एक और बता दूं, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना डायस में, डायस में हमने आपको खूब समझाया था इस तरह से, डायस वाले चैप्टर में इस तरह से इसको हम विस्तार करते थे ना, क्यूब का जब विस्तार करते थे तो देखो करते कैसे थे, दो सम्मुख सतह क्या है, लाल रंग से, जैसे मान लो हमने इस पे लाल लगा लिया, लाल, और इस पे लाल, इसका विपरीत कौन सा है, इसका विपरीत ये वाला। ऐसे ही दो सम्मुख सतह को हरे रंग से, ठीक है ना, जैसे मान लो हमने एक मान लिया ये हरा है, तो इसकी सम्मुख सतह क्या होती है, ये हरी मान लो, ठीक है ना, हरा रंग है। अब दो सम्मुख सतह को पीले रंग से, तो हमने इस पे मान लिया पीला, पीला, तो इस पे भी मान लो पीला, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो हमने इसको क्या रंगा है, अब हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, ये वाले ढांचे, इस वाले हिस्से की, क्योंकि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम केवल इस फ्रेम से ही अपना काम चला लेते हैं। देखो कैसे, हम इसको पूरे को साफ कर देते हैं आपके लिए अब। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, पार्ट कितने हो गए, 6 पार्ट हो गए, 2-2 सेंटीमीटर वाले हो गए। तो अब देखो इधर, ठीक है ना, 1 2 3 4, ज्यादा बार कट गया है, इसको दोबारा से बना देते हैं पूरा। समझ लेना इसको अच्छे से। अब देखो 2-2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे पीसों में काटना है, तो काट पार्ट कितने करने पड़ेंगे, इसे कितने बार कट करना पड़ेगा, 4 बार, 4, ठीक है ना, कट कितने बार करना पड़ेगा, 4 बार। ऐसे ही कट कितने, इसे कितने करना पड़ेगा, 4 बार, ठीक है ना। अब देखो इधर हमने आपको सिखाया था कि जो कोने वाले होते हैं यही कोने होते हैं, ये 4 कोने हैं, तो जस्ट इसके विपरीत 4 कोने होंगे, यानी टोटल कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। अब कोनों पर रंगे हुए हैं ना, तो कोनों पर रंगे हुए हैं ना, तो कोने वाले हमेशा कितने होते हैं, यानी विपरीत रंग से रंगे हुए हैं। देखो इधर, जैसे मान लो हमने आपको जब डाइस पढ़ाया था तो हमने बताया था ये वाली जो हरी सतह है वो इससे जुड़ी होगी, और ये जो पीली वाली सतह है जब जरूरत पड़ेगी तो इससे हम जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो कह सकते हैं यहाँ पीला भी हो सकता है, और यहां हम कह सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो इसे हम हरा भी कह सकते हैं, यानी हरी सतह जुड़ी हुई होती है। यानी जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये वाली सतह उठ के यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना, ये वाली सतह यहाँ लग जाएगी, इस तरह से क्यूब बन जाएगा हमारा, ठीक है, क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। अब देखो इधर, देखो कोने पर, यानी कह सकते हैं 3 सतह रंगीन वाले, क्या कह सकते हैं, 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है ना। 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब देखो इधर, इसे काटा कितने बार गया है, कितने पार्टों में काटा गया, 1 2 3 4 5, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 125 टोटल की हो जाएंगे। अब कट कितने करने पड़े हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी 12 कट करने पड़े, कट कितने करने पड़े हैं, 12। अब देखो इधर हमें यहाँ पर 1 2 3, यानी कह सकते हैं 2 सतह वाले, यही तो होती थी सतह, 1 2 3, 2 सतह वाला, क्योंकि इसके जस्ट पीछे भी होगा,
हमने मान लिया कि हमें बस उसका एक ही हिस्सा दिखाई दे रहा है, यानी हमने बिल्कुल सेम उसके, हम इतना बड़ा क्यू उसके सामने ही खड़े हैं जिसका हमारा केवल वही देख पा रहे हैं जो फ्रंट वाला है, ठीक है ना। इस तरह से देखेंगे तो देखो दो सतह वाले कितने हो जाएंगे, दो सतह, दो सतह, दो सतह वाले कितने हो जाएंगे, तीन ये हैं तो 3 × 12 कितने हो जाएंगे, 36। सेम ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक सतह वाले कितने हो जाएंगे, एक सतह वाले 9 × 6 कितने हो जाएंगे, 54। सेम अभी सवाल किया था वैसे ही है। अब देखो इधर, अब सवाल पे आते हैं, इसके सवाल बनेंगे कैसे। जैसे पहला सवाल है केवल एक सतह रंगीन हो वह भी लाल रंग से, ठीक है ना, केवल एक सतह रंगीन हो और वह भी लाल रंग से। तो देखो इसकी कंडीशन पे देखते हैं, केवल जैसे मान लो एक सतह रंगीन हो वह भी लाल रंग से। अब देखो केवल एक सतह, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी एक सतह पर केवल लाल रंग से रंगे गए हैं वो 25 घन है, ठीक है ना। कितने घन है, 25 है ये। तो एक सतह जब लाल रंग से रंगी हुई है और 25 घन है, तो दूसरी अब सतह कितनी लाल वाली, एक ये लाल वाली और एक लाल वाली, यानी एक सतह पर 25 है तो दूसरी सतह पर कितना होंगे, दूसरी सतह पर भी 25 होंगे। तो जो टोटल घन हो जाएंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन है वो लाल रंग से, तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो कहां गया इसका, एक सतह रंगीन हो वह भी लाल रंग से, यानी केवल एक सतह वाला है, केवल एक सतह वाला पूछा गया है। तो देखो इधर, तो एक सतह वाला, केवल एक सतह वाला पूछा गया, तो केवल एक सतह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक सतह वाले कितने हैं, एक फ्रंट पर कितने हैं, यानी 9 है, तो दो फ्रंट पर कितने होंगे, यानी दो सतह हैं, लाल वाली एक ये, तो लाल वाली कितनी हो जाएंगी, 18, यानी 9 दूनी 18। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक सतह लाल हो, जिनकी कम से कम एक सतह लाल हो। देखो अभी निकाला था उसका एक आंसर हो जाएगा। अब कम से कम एक सतह लाल हो, तो कम से कम एक सतह तो लाल होगी, यानी उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जब एक इस पर 25 है, यानी घनों की संख्या कितनी है, 25 है। अब लाल वाले हैं कितने फलक, एक और दो फलक, कितने हैं, एक और दो फलक हैं, तो दो फलक हैं, तो जब एक पे 25 है, दो पे कितने हो जाएंगे, 50, यानी हमारा आंसर कौन सा ही हो जाएगा, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो पीछे फिर आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, उन घनों की संख्या क्या होगी जिनकी एक सतह लाल और दूसरी सतह हरी हो। उन घनों की संख्या क्या होगी जिनकी एक सतह लाल और दूसरी सतह हरी हो, ठीक है ना। ऐसे सवालों को करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से देखना। एक सतह लाल और दूसरी सतह कैसी होनी चाहिए, हरी होनी चाहिए। अब देखो मैं यहां थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, देखो यहां पे ये लाल है, ये पूरी लाल है। अब हरी वाली कौन सी, ये वाली लाइन है, ये वाली हरी है, ठीक है ना, और ये वाली हरी है इसके लिए। ऐसे ही यहां पर ये हरी है और एक यहां पे हरी है, ठीक है ना। अब एक सतह रंग कैसी रंगी हुई हो, हरी रंगी हो, और एक सतह लाल, तो देखो कितनी सतह हो गई, 1 2 3 और 4 सतह कितनी हो गई, 4, और सतह 4 सतह हैं, तो एक सतह पर कितने हैं, 1 2 3, मतलब एक सतह पर 3 है घन, और 4 सतह हैं, तो 4 3 × 4 यानी कितने हो जाएंगे, 12, कितना हो जाएगा, 12। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12, यानी जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो अब वही क्वेश्चन और पूछ लेता कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह लाल रंग से तथा एक सतह पीले रंग से, तो इसके लिए सेम आंसर हो जाता। देखो इसकी एक सतह ये लाल पीले रंग से, लाल और पीले से, ये वाली सतह लाल पीले से, ऐसे ही ये एक लाल पीले से और ये लाल पीले से, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर हो जाता क्या हो जाता, 12। तो इन सवालों को बड़े आसानी से कर लेना है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी।
जहां तक मैं समझता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से लगातार इन सवालों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, जिससे हम उनको देखकर आपको बता सकें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है ना। और फिर से जो हमारे यहाँ सीटेट का बैच चल रहा है उसके लिए थोड़ा ऐड कर दीजिए, या लोगों को मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। साइकोलॉजी वाले सर मैंने स्पेशल मंगाई, मतलब बुला के रखे हैं, उन कांटेक्ट हो चुका है, और वो मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पहली बार पढ़ा रहे हैं, वो अपने यहाँ जो मुखर्जी नगर बहुत फेमस जगह है वहां उन्होंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और आप लोग इसी प्रकार से उनकी वीडियो भी देख चुके हैं, वो लगातार वीडियो भी आपको मतलब दे रहे हैं। तो सब लोग थोड़ा इसमें सपोर्ट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, धन्यवाद।